हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो रिजल्ट देखने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, जिनका परसेंटाइल 95 या 99 नहीं आया, जिनकी रैंक लाखों में आई है और जो अब ये सोच रहे हैं कि क्या इंजीनियरिंग का ड्रीम ख़त्म हो गया। क्या अब सिर्फ एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस ही ऑप्शन बचे हैं? क्या गवर्नमेंट कॉलेज का सपना ही है पॉसिबल नहीं है? तो अगर आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो आज का वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जिनके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई कॉलेजेस में एडमिशन 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा रैंक तक पे मिल जाती है। और सिर्फ एडमिशन ही नहीं, फीस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती है इन सारे कॉलेजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के एक ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज की जिसका नाम बहुत स्टूडेंट्स ने सुना तो होगा लेकिन डिटेल में शायद नहीं जानते होंगे, और वो है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। कॉलेज का कैंपस अराउंड 36 एकर्स का है। एलिजिबिलिटी सिर्फ 45% PCM मार्क्स। फीस की बात करें तो बॉयज़ के लिए टोटल बीटेक फीस रफली 8 to 10 के रुपीस के आसपास होती है और गर्ल्स के लिए इससे भी कम। आज के टाइम पे जब प्राइवेट कॉलेजेस एक सेमेस्टर की फीस लाखों में ले रहे हैं, वहाँ पूरे बीटेक की फीस इतनी कम होना अनबिलीवेबल लगता है। एवरेज पैकेज यहाँ का अराउंड 4 to 5 LPA रिपोर्ट होता है। ROI के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कॉलेज आउटस्टैंडिंग है और गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए तो और भी बड़ा एडवांटेज यहाँ पे मिलता है। यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI रिलेटेड ब्रांचेस तक लाखों रैंक के रेंज में क्लोज होती हुई दिखती हैं। इसीलिए गुजरात स्टूडेंट्स के लिए ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। तो गुजरात के स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस कॉलेज को कंसिडर कर सकते हैं अगर उनकी परसेंटाइल लो आई है। अब आते हैं एक ऐसे कॉलेज पर जिससे लो परसेंटाइल स्टूडेंट्स सीरियसली इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज BIT सिंदरी। झारखंड का ये गवर्नमेंट कॉलेज अप्रॉक्सीमेटली 450 एकर्स का है और यहाँ की टोटल बीटेक फीस अराउंड 62,000 है। मतलब एक सेमेस्टर का कॉस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की मंथली फीस से भी कम है। एवरेज पैकेज रफली 7 LPA के आसपास रिपोर्ट हुआ है। ROI बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, आपको ब्रांच फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। सिविल, केमिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांचेस लोअर कट ऑफ पर अवेलेबल होती हैं। अगर आप गवर्नमेंट टैग और लो फीस को प्रायोरिटी देते हो तो BIT सिंदरी डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक की, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। 258 एकड़ के अराउंड इसका कैंपस है। 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और टोटल फीस अप्रॉक्सीमेटली 57,000 की होती है। आज के मार्केट में ये ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है। यहाँ MP डोमिसाइल स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसी कई ब्रांचेस यहाँ पे लोअर रैंक पर अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप MP से हो तो इस कॉलेज को डेफिनेटली इग्नोर मत करना, इस कॉलेज को आप कंसिडर कर लेना अगर आपकी परसेंटाइल लो है तो। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक हाईली रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, विच इज़ तेजपुर यूनिवर्सिटी। असम में लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी और GFTI कैटेगरी में आती है। कैंपस का साइज अप्रॉक्स 250 एकर्स का है। फीस रफली 2 लाख फॉर कंप्लीट बीटेक होती है। एवरेज पैकेज यहाँ का 6 LPA रिपोर्ट हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कॉलेज जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, मतलब आपको सेपरेट स्टेट काउंसलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। सिविल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर ब्रांचेस पर अवेलेबल हो जाती है और यूनिवर्सिटी का ओवरऑल एकेडमिक रेपुटेशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो ये सेक्शन आपके लिए ही है। सो द नेक्स्ट कॉलेज इज कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि KNIT सुल्तानपुर। यूपी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसका नाम काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। 100 एकड़ का करीब इसका कैंपस है। फीस अप्रॉक्स 2.5 लाख होती है इसकी और एवरेज पैकेज अराउंड 8 LPA के अराउंड रिपोर्ट होता है। यहाँ सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस कंपैरेटिवली लोअर कट ऑफ्स पर मिल जाती हैं। यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल ऑप्शन होता है, तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो इस कॉलेज को कंसिडर कर लेना।
अब आता है वो कॉलेज जिसका नाम लो परसेंटाइल स्टूडेंट्स को स्पेशली याद रखना चाहिए, एंड दैट इज UIT RGPV भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी में लोकेटेड है ये। अप्रॉक्स 200 एकर्स का इसका कैंपस है। टोटल फीस अराउंड 1 लाख के आसपास होती है और कई ब्रांचेस लाखों रैंक तक भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। पर्टिकुलरली होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। सिविल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी कई ब्रांचेस यहाँ पे लोअर कट ऑफ पर अवेलेबल हो जाती हैं। अब बात करते हैं गुजरात के एक फेमस इंस्टीट्यूशन की, यानी कि MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा। कैंपस साइज अप्रॉक्सीमेटली 550 एकर्स का होता है यहाँ पे, जो कि इस लिस्ट के सबसे बड़े कैंपसेस में से एक है। फीस यहाँ की काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होती है। गवर्नमेंट एनवायरनमेंट होता है यहाँ का और स्टेट कोटा एडवांटेज भी यहाँ पे मिलता है। गुजरात स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑप्शन होता है। अब बात कर लेते हैं उन बिगेस्ट मिस्टेक की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो नंबर 1, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पीछे मत भागो। नंबर 2, अपनी स्टेट काउंसलिंग मिस मत करो। नंबर 3, स्पेशल राउंड्स स्किप मत करो, बिकॉज उनमें आपको काफ़ी लो रैंक पे भी सीट मिल सकती हैं। नंबर 4, होम स्टेट कोटा का एडवांटेज इग्नोर मत करो। एंड नंबर 5, कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ प्लेसमेंट मत देखो। फीस, ROI, लोकेशन और अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल ही इंपॉर्टेंट होती है जितना ज़्यादा आपका रैंक इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 50 है, 60 है, 70 है या 80 है तो इंजीनियरिंग जर्नी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है IIT या टॉप NIT ना मिले, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सक्सेसफुल इंजीनियर नहीं बन सकते। इंडिया में ऐसे कई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो अफोर्डेबल भी हैं और रियलिस्टिक भी हैं। बस ज़रूरत है सही इन्फॉर्मेशन की और काउंसलिंग के टाइम पे स्मार्ट डिसीजन लेने की। अगर आप काउंसलिंग के टाइम पे सही डिसीजन लेते हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपको कई अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग जर्नी।